फॉर्मूला चला देना फिर पानी पी लेना। हाँ भाई देख, ये है पोटेंशियल डिफरेंस। एंड कैपेसिटर, ठीक है जी। ये है आपका पूरा का पूरा फॉर्मूला का टेबल। उसमें मैं देख लूंगा, पहले फॉर्मूला लिखवा दें, फिर सारे के सारे जो बचा हुआ टॉपिक होगा वो भी खत्म करेंगे न्यूमेरिकल। पहला हमने इसमें देखा था अब पॉइंट चार्ज की वजह से पोटेंशियल क्या होगा। अगर यहाँ पे कोई पॉइंट चार्ज है और तुझे किसी ने आर डिस्टेंस से पूछा पोटेंशियल कितना होगा, तो फॉर्मूला क्या है, के क्यू बाय आर। स्फेरिकल सरफेस के लिए अगर पूछा जाएगा तो स्फेरिकल सरफेस है, अगर इसके ऊपर चार्ज है और किसी ने पूछा कि जिसके सरफेस पे कितनी पोटेंशियल है, तो पोटेंशियल एट द सरफेस के क्यू बाई आर। ठीक है, सेम फॉर्मूला है। और इसका ग्राफ भी तुझे याद रहना चाहिए कि इसका ग्राफ जो होता है कांस्टेंट बाय दिस वी बाय आर। ओके, पोटेंशियल ड्यू टू इलेक्ट्रिक डायपोल। हाँ भाई, पोटेंशियल जनरल फॉर्मूला क्या है बताना। देख, 2k cos थीटा बाई आर क्यूब। आर स्क्वायर होता है, क्यूब नहीं होगा। क्या होगा, आर स्क्वायर। आर स्क्वायर। अगर इसके नीचे ही लिख देना एक्सियल लाइन पे कितना होता है, यहाँ पे P होता है, P भी आएगा, क्या होगा 2p k cos थीटा बाई आर स्क्वायर। तो यहाँ पे आएगा k की वैल्यू मैं लिख ही देता हूँ भाई, 2p बाई आर स्क्वायर। इक्वेटोरियल पे कितना होगा, जीरो। इक्वेटोरियल पे पोटेंशियल कितना होता है, जीरो। और एक आता है इक्वी पोटेंशियल सरफेस। वर्क डन कितना होता है, इक्वी पोटेंशियल सरफेस पे वर्क डन जीरो। जीरो। और इलेक्ट्रिक फील्ड एंड सरफेस जो के बीच में एंगल कितना होता है, आर परपेंडिकुलर। तो अगर तुझे पूछा जाए कि ये और इक्वी पोटेंशियल सरफेस हम लिख देंगे, इक्वी पोटेंशियल सरफेस और इलेक्ट्रिक फील्ड हमेशा एक दूसरे के बीच में 90 डिग्री के एंगल बनाते हैं। उसके बाद आपने रिलेशन देखा था माइनस डी बी बाई डी आर। इसके बाद तुमने ये भी देखा था कि डीवी जो होता है वो माइनस वेक्टर टी डॉट डी आर होता है। ठीक, और भी ये पोटेंशियल का मान लो इससे। उसके बाद और भी था, मान लो कि दो सरफेस कॉमन पोटेंशियल कैसे निकालें, कॉमन मान लो दो सरफेस है, तो ये कैपेसिटर के पार्ट में होगा जो आगे हम देखेंगे। कैपेसिटर, ओके। अब कैपेसिटर के लिए कहानी अगर मैं बनाऊं तो क्या बना सकते हैं, कैपेसिटर का फॉर्मूला होता है चार्ज अपॉन में पोटेंशियल। उसके बाद दूसरा चार्ज कैपेसिटर का फॉर्मूला होता है ए एप्सिलॉन नॉट बाय डी। अगर ये कैपेसिटर हो और इसके बीच का डिस्टेंस डी हो तो कैपेसिटेंस होता है ए एप्सिलॉन नॉट बाय डी। हाँ भाई, ये करा दिया था, इसका हेडिंग डालोगे फॉर्मूला। एक पेज में फॉर्मूला लिखना है और एक ही पेज में फट से सुना देना। करवा दो, सब कुछ दिए। अब तुझे मैं बोल रहा हूँ तो तुझे 4 पेज पलटने में तकलीफ होगी, इसलिए एक ही पेज में उसकी पूरी कहानी खत्म कर दिया।
उस भी लिखे रहते अरे फोटो खींच के ग्रुप पे भेज देना एक बार। सर जब भी पूछोगे तो बोर्ड पे लगा बहुत अच्छा ग्रुप पे सर पे डाल देना सर, हम डिलीट मार देंगे। क्यों इतना मेहनत कर रहे हो सर, ग्रुप पे डाल दो सर, यही यूट्यूब पे अवेलेबल। हाँ सर पेपर भी ग्रुप पे ही ले लिया सर, खाम खा के बिठा के वीडियो कॉल करके, वीडियो कॉल करके। हाँ हाँ, एक बहुत जल्दी हम सारे पेरेंट्स को इन्वॉल्व करने वाले। अब तुम लोगों के पेरेंट्स संडे को, हर एक संडे को तुम्हारे पेरेंट्स ही टेस्ट लिया करेंगे। क्या? 5 के 5 सब्जेक्ट का। जैसे तूने कहा इंग्लिश कंप्लीट है, तो भाई इंग्लिश का टेस्ट तू मेरे को सामने। इंग्लिश का तो ले लो। ठीक, मतलब जैसे कोई बच्चा कहता है कि मेरा मैथ फिजिक्स कंप्लीट हो गया, तो तुम बोलेगा कि नहीं मेरे को सिर्फ कैपेसिटर आता है, कोई बात नहीं जी, सिर्फ कैपेसिटर का तू टेस्ट दो। ना तो उनको टेस्ट बनाने की झंझट, ना कुछ करने की झंझट। सिंपल ये रहेगा कि बच्चा हर चीज पेरेंट्स से डिमांड करता है, मेरे को ये चाहिए वो चाहिए वो चाहिए। पेरेंट्स यहाँ पे शर्त रखेगा, बेटा तुझे जो चाहिए मैं दे रहा हूँ, मुझे एक छोटी सी खुशी चाहिए, तू मेरा टेस्ट मेरे सामने करके दिखा दे, तू सच में क्या पढ़ा। तेरे टीचर महीना में एक पेपर लेता है, तू उसका भी आंसर शीट मेरे तक पहुंच नहीं देता, और स्कूल वाले 3 महीने में लेता है, उसका भी आंसर शीट नहीं पहुंचता। मेरे सामने में डेली ये पकड़ और टेस्ट कंप्लीट कर, फटाफट दे। सब कुछ पता चल जाएगा उनको कि क्या तुम कर रहे हो क्या नहीं कर रहे हो। हाँ जी, बिल्कुल सारे पेरेंट्स, सिर्फ अपने इस बच्चे के पेरेंट्स नहीं, पूरे इंडिया के पेरेंट्स को इन्वॉल्व करें। सब अपने, जहाँ बच्चा जो जहाँ रहेगा वो पेरेंट्स उसको प्यार से धोएंगे। देख भाई ये आ गया कैपेसिटर का फॉर्मूला। ये कैपेसिटेंस जो है किस पे डिपेंड करता है, एरिया पे और डी पे। इफ डाइलेक्ट्रिक्स इंसर्ट, अगर डाइलेक्ट्रिक्स को इंसर्ट करते तो क्या हो, अगर मान लो तूने कैपेसिटर के अंदर डाइलेक्ट्रिक्स डाल दी और कैपेसिटर के डाइलेक्ट्रिक्स ऐसे डाला कि पूरी तरह से ये पैक कर लिया फुल्ली, ठीक है, इस डाइलेक्ट्रिक्स का थिकनेस भी यही, तो कैपेसिटेंस जो होगा वो के ऑफ सी हो जाए, जो यहाँ पे था उसका कितना हो जाएगा के टाइम्स, अगर इसकी डायरेक्ट्रिक कांस्टेंट की है। यहाँ पर थिकनेस क्या है डायलेक्ट्रिक्स की, जितना पूरा प्लेट जितना है ना उतना ही हमने डायलेक्ट्रिक्स भी डाल दिया। लेकिन तुझे दो फार्मूला सीरीज में क्या होने वाला है, सीरीज में 1/c इज इक्वल टू 1/c1 1/c2 1/, और अगर दो ही सीरीज में हो तो दो कैपेसिटर को अगर हम सीरीज में लगा दे तो रिजल्ट क्या आएगा, C1 C2। रिजल्ट डायरेक्ट लिखो, C1 C2 अपॉन में C1 प्लस C2। एक पेज में ये सारे फॉर्मूले लिखे होने चाहिए जल्दी से। हर एक चैप्टर खत्म होने के बाद एक फॉर्मूला सीट तुझे इसी तरह से लिखना है। सर आपने 11th में ही बोला था ये। चैप्टर खत्म अब तो चैप्टर खत्म हो गया, बाकी जो है सो कुछ टॉपिक बचे होंगे वो देख लेंगे। दूसरा भी खत्म, पहला भी खत्म, और तीसरा बोलो तो आज ही खत्म कर देंगे। अब इसको पानी किसने पीने नहीं दिया, मुझे थोड़ा सा भी नहीं डाउट्स। तो जरूरत है।
ये भाई छोटे वालों को पानी दे दो। चलो भाई यहाँ से फॉर्मूला डन। अरे 2p के कौन वाला कौन सा फॉर्मूला है? कॉट टू पी के कॉस थीटा बाई आर स्क्वायर, ये जनरल फॉर्मूला है। जैसे तुझे बोला किसी ने इलेक्ट्रिक डायपोल है और बोला डायपोल से 30 डिग्री एंगल में बताओ पोटेंशियल कितना होगा, तो हाँ। कॉस 30 डाल देना। बोला 90 पे डालो तो कह देना जीरो, कॉस 90 की वैल्यू जीरो होती है, इसीलिए एक्सियल पे इक्वेटोरियल पे जीरो आ गया और मैक्सिमम होता है रिजल्ट। मतलब तुम लोगों के मोबाइल पे भेजा था क्या कैपेसिटर का असाइनमेंट? अच्छा अच्छा थोड़ा 3 पेज है क्या? तो आपने कहा था चेक भी करोगे फोल्डर कौन रख रहा है अच्छे से अभी। हाँ भाई, ये असाइनमेंट बना के उसको रखा है कि नहीं फोल्डर में? चलो जी यहाँ तक लिख दिए फॉर्मूला। अगला फॉर्मूला देखिए। अब देखो तुम्हारे पास पैरेलल के लिए होगा। देखो पैरेलल में अगर बहुत सारे कैपेसिटर कनेक्ट करेंगे तो बहुत आसान काम है, क्या डायरेक्टली सबको प्लस कर दे। प्लस कर, इसके बारे में तो चर्चा भी नहीं करना चाहिए था। तो पैरेलल में डायरेक्ट C1 प्लस C2 प्लस। C2। उसके बाद बोला गया था कि अगर मान लो कंडक्टिंग डायलेक्ट्रिक्स इंसर्ट कर दे जिसकी थिकनेस T है, और इसका थिकनेस ये क्या है कंडक्टर, तो कैपेसिटेंस जो आता है ए एप्सिलॉन नॉट डी बाय टी माइनस टी, फॉर्मूला याद कर लेना। और लास्ट वाले हैं, तूने ये डेरिवेशन कर रखी है? अगर तुम इसके अंदर डाइलेक्ट्रिक का मतलब इंसुलेटर होता है, इसका थिकनेस डी है, इसका सी की फॉर्मूला होता है ए एप्सिलॉन नॉट डी माइनस टी प्लस टी बाय के, एनर्जी स्टोर इन अ कैपेसिटर। पेपर है ये इसमें। हाँ अभी सुबह आ गया। अभी गया है कोचिंग ठीक, और सुबह में वो आया था 9:30 बजे से लेकर के कोचिंग 1 के बजे बाद तक भी गया। क्लास आते हैं। हम्म। हाँ जी, हो गया आप लोगों से क्वेश्चन सॉल्व हुए? जी जी try। एक ही डाउट से एक ही हुआ है। चलो, जल्दी से लिखो भाई।
y का डिफरेंशिएट किया डिफरेंट फिर y को इनटू कर एक्स्ट्रा रिजल्ट y को जरा गायब भी है तो y सही है। y लेकिन y का क्या तो y हाँ भाई दादा सारे फॉर्मूले याद हो गए लिखे हैं अभी तो लिखे ही हैं। चलो भाई ध्यान से देख देखो इस सारे क्वेश्चन में इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस तुझे निकालने आना चाहिए। ठीक टोटल कैपेसिटेंस कितना आने वाला है तो देखो तुम्हें करना क्या है कि देखो ये एंड है ना इसको मान लो तूने ए मान लिया और दूसरा एंड को ओके। कैसे पता करेंगे सीरीज और पैरेलल? कभी आंखों से देखने वाला सीरीज पैरेलल पे भरोसा नहीं करना है। नहीं तो देखोगे ऐसा वाला कहानी ना तो तेरे को वैसे भी बैंड बज जाएगा। अब सोच कि तुझे ए से बी तक जाना है ओके। ए से कहां जाना है देख यहां से जब हम निकले थे तो यहां तक तो ठीक था यहाँ पे दो रास्ता आ गए तो तुम ये कहोगे कि देखो जी हम कंफ्यूज हुए तो हुए दूसरे आने वाला जैसा में लोगों का कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए। तो इन दोनों को तोड़ के क्या करोगे तुम एक रास्ता बनाएंगे। दोनों अब क्या हो गया दो रास्ता जब भी दिख रहा है तो वो पैरेलल में। तीन रास्ता दिखे तो तीनों पैरेलल में। तो बताइए पैरेलल में क्या होता है प्लस हो जाता है। तो 5 + 5 कितना होगा वेरी गुड। तो ये 10 आ गया देख भाई 10। अब ये देख 10 और 10 दोनों क्या हो गया पैरेलल सीरीज में। अब ए से बी डायरेक्ट सीधी रास्ता दिख रहा है सीरीज में। तो तुझे मैं वैसे ही बता दिया C/2 हो जाएगा। अगर सिमिलर टाइप के जितने भी कैपेसिटर सीरीज में होगा तो उसको डिवाइड कर दो। तो 10/2 कितना आ गया 5 माइक्रो का फैराड। पहला आंसर करेक्ट है ओके। चलिए दूसरे का आंसर बताते हैं। देखिए जी दूसरे का आंसर जब आप बताने चले तो दूसरे को कुछ करना नहीं है सिर्फ आंसर बताना। देखो कैसे करते हैं इसको ध्यान से। इस बार तुझे ए से निकला और कहां पहुंचा बी। तो एक तो रास्ता ये है दूसरा रास्ता ये है और तीसरा इधर से। तो सबसे लास्ट से रास्ता को ब्रेक करना शुरू करेंगे। हम कहेंगे जितना छोटा रास्ता हो उतना आने वाला फ्यूचर जनरेशन के लिए अच्छा होगा। तो हम ये लंबे रास्ते को काट के क्या करेंगे छोटा बना देंगे। छोटा देखो जी सबसे पहले ध्यान से देखिए प्रिंटिंग प्रेस बाद में ए से पहुंचे यहाँ पे। यहां से दो रास्ता कंफ्यूज कर रहा है आगे से जाना है या इधर से जाना है। तो ये दो रास्ता दोनों क्या हो गया ये पैरेलल में। मैंने क्या बोला जब डबल रास्ता दिखेंगे तो पैरेलल में। तो ये दोनों का क्या करेंगे 5 + 5 10 और 10 × 10 5 इंटू 10 अब यहाँ देखना 10 × 10 कितना आया 10 × 10 हाँ वही तो समझदार बनने वाला। देख इधर ये दोनों क्या हो गया ये दोनों पैरेलल में है। ये दोनों यहाँ पे लिखोगे तुम 5 माइक्रो फैराड एंड 5 माइक्रो फैराड आर इन पैरेलल। तो पैरेलल वाली कहानी हम यहाँ बना दिए। स्टेप बाय स्टेप सॉल्व करके दिखा दो इस तरह से। ठीक है जी ये हो गया 10 का माइक्रो का फैराड 10 का माइक्रो का फैराड 5 का फैराड ए से भी। अब देखो जी ये दोनों 10 10 क्या हो गया सीरीज में। ध्यान से देखो यहाँ पे लिखोगे 10 माइक्रो फैराड एंड 10 माइक्रो फैराड आर इन सीरीज। इन दोनों का जब सीरीज निकालोगे तो 10/2 आ जाएगा। कितना आएगा 5 माइक्रो फैराड।
तो बताओ जी 5 और 5 कितना होता है 10 10। बड़ी अच्छी कैलकुलेशन आपने। 5 को पैरेलल में हो गया तो आंसर कितना आ गया 10 माइक्रोफैराड इज द आंसर। सॉल्यूशन डन है बालक, कोई तकलीफ नहीं यहाँ तक। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। और एक सीरीज इतना बड़ा बना देगा कि इनफाइनाइट तक चलता ही रहेगा। तो जैसे ये मान लो 2 4 ही है और कहेगा इसी तरह का सिस्टम एंड तक है, लास्ट तक, इन्फिनिटी तक, कितना होगा दिस बैक इन्फिनिटी लिमिट्स नॉट एग्जिस्ट। ना समझदार हो तुम, अलग लेवल के इंटेलिजेंट वो तो भी बचपन से पता आज चला है, पहले कोई कहते नहीं थे। हाँ चलो आज ही आगे बढ़े। करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन, देखो जी एकदम छोटा सा क्वेश्चन। ओके, आपको कहां से कहां जाना है, ए से बी के रास्ते को तोड़ के छोटा बनाना। देखो जी, ये देखो यहां से जब हम निकले थे ए से, एक रास्ता हमें यहां दिखा, लेकिन दिक्कत आ गई कि यहां से भी रास्ता ब्रेक डाउन हो रहा है। तो पहले इसको तोड़ दो, 10 + 10 कितना हो जाएगा 20। बताओ गिनती कितना जबरदस्त है तुम लोग। ये 20 आ गया, ठीक, और ये आ गया 40 माइक्रोफैराड। हाँ जी, अब ध्यान से देखिए, ये 60 60 60, ये क्या है, यहाँ पे लिखेंगे 60 60 एंड 60, 20 आ गए ऑल इन सीरीज। देखो ये वाली जब रास्ते से हम जा रहे थे बस सीढ़ी बना हुआ है, लेकिन सब मेरे साथ ही चल रहे थे। तो इसका सीरीज का जो रिजल्ट आएगा 60/3 कितना होगा 20 माइक्रो। मैंने बोला सेम हो तो उतनी नंबर से डिवाइड कर दो। ओके, तो ये 3 तो इस पूरे के बदले में हम कितने लिखेंगे 20 माइक्रो का फैराड। अब जो तुझे जाना था बी पे, अब देख ए से निकला था बी पे पहुंचे, ये दोनों कैसा दिख रहा है, यहां से रास्ता भी अलग अलग है दोनों का, तो प्लस करेंगे तो कितना होगा 20 आ जाएगा आंसर। 40 माइक्रो फैराड और 40 माइक्रो फैराड। सिमिलर चीज अगर सीरीज में हो तो CS = 40/20 माइक्रो फैराड। दिस इज द करेक्ट आंसर। देखो जी कितना मजाक क्वेश्चन था। जल्दी जल्दी लिखिए, फास्ट 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 फास्ट। सर अभी लाइव क्लास रिकॉर्ड हो रही है। हाँ जी, हाँ हम जो बातें कर रहे हो भी रिकॉर्ड हो रही होगी। सब कुछ है, बहुत सारे लोग करने में। सही है। बाकी हर तुम्हारी फुसफुसाहट इसमें रिकॉर्ड हो जाए, मैं सुन लेता हूँ वीडियो डालने के बाद। सारी वीडियो देखते हैं। एडिट होगी ना बात।
इसको सिगरेट पे उल्टा लटका के सिगरेटी कराऊंगा तुम लोगों को। चलो ये डन है, अगला क्वेश्चन देखें। चलो जी देखते हैं, आगे बढ़ते हैं हम। ये क्या है? अल्फा जी को ध्यान से पसंद कीजिए। वही अल्फा है जो आप बचपन में मिले थे। सिग्मा है। आज इसे कंप्लीट करके आइए आप। नहीं हो रहा, डाउट भी है, पता नहीं। आज देखो इधर, इस क्वेश्चन को करने में एकदम दिमाग नहीं लगाना होता है, बिना दिमाग लगे भी क्वेश्चन हो जाता है। देखिए आपने ये एक्स वायर लेके आए थे कहीं मार्केट से खरीद के, आपके पास कैपेसिटर 2, 3, 5, 10। ध्यान से देख, ये जो वायर है, ये वायर इस 2 से भी कनेक्टेड देख रहा है, और वायर ये देख यहाँ से वायर जाके इससे भी सबसे कनेक्ट है। यानी शॉर्ट फॉर्म ये कहना चाह रहा है कि मैं हूं एक्स और मैं सबसे कनेक्ट हो रहा हूं। हो गया? देख ये कह रहा है 2 से भी मैं कनेक्ट हो रहा हूँ, 3 से भी कनेक्ट हो रहा हूँ, और 5 से भी कनेक्ट हो। यहाँ से जो है ये वाली पार्ट है, ये भी इसी तरह से कनेक्ट हो रहा है, लेकिन इसके बाद यहाँ पर एक और दिया हुआ है वाई को ले जाने के लिए, जो 10 माइक्रोफैराड। ओके, अब बताइए तीनों क्या है, पैरेलल में क्या होता है, 15 ऐड हो जाएगा नॉर्मल। 10 तो नॉर्मल ऐड कर दीजिए जी, बताइए क्या होगा। 10 5 आ जाएगा। 10 और 10, ये एक्स है, ये वाई है, और रिजल्ट को आप डायरेक्ट लिख दीजिए। तो इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस जो आ रहा है वो आ रहा है 10/2, 5 माइक्रो का फराक। ध्यान है, देखने में ही खतरनाक है जी ये, करने में तो वैसे हो जाते हैं जैसे जैसे मजाक मजाक में। आगे जी समझ में, डंडा कहाँ रखे हम? मेरी क्लास के बाद में सर आपने वो हटा दिया था, सोल्यूशन में क्या करता आपने, वो सोल्यूशन ही मिटा दिया। ये बोल देता ना, दोबारा लिख लेंगे, जल्दी लिख, नहीं तो अभी तेरे को मैं लिख दूंगा मुंह पे, वैसे भी तो बाल भी चिल्ला के लाया, उस पे भी लिख देंगे परमानेंट मार्कर से। ठीक है भाई, परमानेंट मार्कर से पूरे जो है कैपेसिटर बना दूंगा बॉडी पे। जाना यहाँ तक। ये लो, देखिए आराम से लिखिए, कोई जल्दी नहीं। हाँ जी, आपको ये क्वेश्चन समझ में आ ही गया होगा। चलिए, अच्छा इसका कैपेसिटेंस कितना होगा बताओ। वो आ गई उठाई। चलो ठीक है। हाँ बताइए इधर, इसका आंसर बताओ, बताओ भाई इसका आंसर क्या होगा। गौरव, ये आंसर बताओ। सेम है जी। सर इसका आंसर मैं बताऊं? हाँ भाई तू बता दे। नॉट डिफाइंड। बताओ। हाँ भाई, ये क्या मजाक सी क्वेश्चन? सी 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 ए बी सी डी, बताइए जी टोटल कैपेसिटेंस कितना। ठीक है जल्दी से बताइए, फास्ट टाइम में। सारे चाहिए, जल्दी बताइए, वेरी डबल इम्पोर्टेंट क्वेश्चन।
क्या हुआ ऐसे नहीं ऐसे नहीं चलाते। ये लीजिए असाइनमेंट सॉल्व कीजिए आप। हमारे लेवल का दिमाग है। ये लीजिए चेक कीजिए टेस्ट चेक कीजिए। गोपाल को लेके जा रही है। बताओ भाई आंसर किसके आ गए जल्दी से। 1 सेकंड में किसके पास पहुंच रहा है आंसर। गौरव के पास हो गया 20 सेकंड। मेरा आंसर है, जब मतलब भी होता है उसका। समझ लिया। वेरी गुड। हाँ भाई सबको दे दो। ये तो वही वाला है। एक ग्रुप के में वो है देखो मत। अच्छा जी। हमारी बारी में स्टेपलर पिन खत्म हो गई। प्रिंट आउट अच्छा निकाल लिया है तो किसी और को दे दो। है सर, हमारी बारी में स्टेपलर पिन खत्म हो गई। मैंने जो पिन दूसरे लग जाए। जल्दी से बताओ भाई आंसर। ट्राई फास्ट करो जल्दी से। मेरी है देख केले वाला। और वो गोपाल तो दे दिया प्रिंट आउट निकाल के। दिखा भाई जब प्रिंट आउट निकाला था तो रखा कहाँ तू। चल मैं देख इसका आंसर किसी से नहीं आया। चलो मैं ध्यान से देख। ये देख ये ए पॉइंट्स है। ध्यान से इधर देख ए से जब तुम कहाँ जा रहे हो बी पे तो एक कैपेसिटर इस बीच में कनेक्ट हुआ। ए से तूने बी गया और तुझे एक कैपेसिटर मिला। ठीक है बी पॉइंट है। बी से जब सी पे जा रहे हैं तो क्या मिल रहा है एक कैपेसिटर और मिल रहा है। सी कहाँ जा रहा है डी पे एक कैपेसिटर और मिल रहा है। और मिल। अब देख अगर ये ए से सी जा रहा है तो कैपेसिटर ले रहा है। लेकिन अच्छा, इसमें कुछ गड़बड़ सा हो। एक मिनट क्वेश्चन हाँ देखिए दूसरा नया क्वेश्चन नहीं इसको करना जरूरी है। पहले ध्यान से देखते हैं कि ए से सी ये बीच में ए से सी के बीच में एक कनेक्टेड है। ये हमारे पास ए है और बी और सी के बीच में एक है और बी के बीच में डी। ए बी सी और अब देखते जाओ जिस जिसके बीच में जो जो कनेक्ट है उसको लगा दो। किससे किसके बीच में कनेक्टेड है और बी सी में भी एक है और सी से डी में भी एक है और ए से डी में डायरेक्टली नहीं है कि है
डी से बी में एक है, डी से बी, डी से बी में और ए से सी में एक, ए से सी में एक। ए से सी को अगर मैं दूसरे जगह ए को यहाँ लगा दूं तो क्या होगा? ए और डी हमें दिख रहा है। डायलॉग किस बात की? अब ये देखो डी के बीच में और भी कोई लाइन कनेक्टेड है, डी किसके से कनेक्ट है? एक तो तुम्हारा बी के साथ कनेक्ट है और दूसरा सी के साथ। अब डायरेक्ट भी निकाल भी सकते हो, कोई दिक्कत नहीं। हमें एक यहाँ पे लाइन खींचना है और एक यहाँ, इन दोनों के बीच में निकाल। चीजें इसमें से रिलेटेड होना चाहिए। अगर डी सी को यहाँ रख दो तो एक मिनट देखो, सी को यहाँ रख दो और डी को यहाँ रख दो। अब बताओ तो पॉइंट कैसे कनेक्ट करना है? तो बी डी के बीच में एक कैपेसिटर है, ठीक है, सी डी के बीच में और ए सी के बीच में भी एक कैपेसिटर है ना? बी सी के बीच में भी एक है। हाँ, ये बन हो गया। और किसके बीच में है? बी सी के बीच में। अब आ गया, अब ये सही बना। अब ध्यान से देख, ये सी है, सी सी और अब अगर ये दोनों का रेशियो और इन दोनों का रेशियो सेम आता है तो बीच वाला क्या होता है? रिमूव हो जाता है। ये बीच वाला क्या होगा? तो लिखेंगे रिमूव। ये रिमूव क्यों हुआ? क्योंकि इसको व्हीटस्टोन ब्रिज कंडीशन कहते हैं, जो हम अगले चैप्टर में पढ़ेंगे। अगर इन दोनों का रेशियो सेम है तो रिमूव हो जाता है। तो इसको रिमूव करने के बाद ये कैसे बनेगा? ये ऐसे बन गया और ये वाला ऐसे बन गया। तो बता सी और सी कितना आ जाएगा? सीरीज में है तो C/2 सीरीज में हाफ हो जाता है ना, C/2। और ये भी क्या होगा? तो रिजल्ट कितना आएगा बताओ? C/2 प्लस C/2 रिजल्ट C आ गया। केमिस्ट्री में भी है थोड़ा बहुत व्हीटस्टोन, बाकी मेनली तुझे करंट इलेक्ट्रिसिटी चैप्टर में पढ़ना है। किसी के पेपर में करंट इलेक्ट्रिसिटी नहीं आ रहा है ना अभी फिलहाल? तेरा भाई पहले के दोनों तो स्पीड बढ़ाओ तेजी से। हाँ भाई, कैपेसिटर इस पूरे क्वेश्चन टोटल 30 है भाई। 30 में से ज्यादा क्वेश्चन नहीं करना है, कम से कम 20 करने हैं। हाँ, इसमें से एक भी क्वेश्चन नहीं करवाया मैं, कर रखा है, ठीक है। इसमें मिक्स है, एमसीक्यू वाले भी बीच बीच में डाला हुआ है। अगर तुम नोट्स और सिर्फ ये सिंगल असाइनमेंट, ये सारे असाइनमेंट अपने पास ही रखना, अगर ये दोनों अपने पास रखे हो तो फिजिक्स में तेरे आराम से 99 98 पक्के। ठीक, देखो वैसे तो अभी तो हम बहुत न्यूमेरिकल करेंगे, लेकिन पेपर के टाइम में सिर्फ ये असाइनमेंट इनफ है। जल्दी से करो।